तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आर्चरी का एक टारगेट है जिसमें पहला टारगेट है गोल्ड, दूसरा है रेड, तीसरा ब्लू, चौथा ब्लैक और पांचवा है व्हाइट। हमें इन सभी टारगेट का एरिया निकालना है, जिसमें से गोल्ड का जो सर्कल है उस गोल्ड सर्कल का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर और हर बैंड 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। पहला बैंड 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, दूसरा बैंड भी, तीसरा भी और ये चौथा बैंड भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इस तरीके से हमें गोल्ड का एरिया निकालना है, रेड का एरिया निकालना है, ब्लू का एरिया निकालना है, ब्लैक का और हमें व्हाइट का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गोल्ड का डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन 21 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा हमारे पास रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, यानी कि हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 21/2 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले गोल्ड का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा 10.5। रेड प्लस गोल्ड को हम सेकंड सर्कल मान लेते हैं। दूसरे सर्कल का जो रेडियस आएगा हमारे पास, पहले सर्कल का रेडियस था 10.5 और दूसरे सर्कल का जो बैंड की जो चौड़ाई है वो 10.5 है। तो 10.5 प्लस में 10.5 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इसी तरीके से तीसरा सर्कल, जो हमारे पास तीसरा सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो होगा पहले सर्कल का रेडियस प्लस में 10.5 सेंटीमीटर यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चौथा सर्कल होगा, चौथे सर्कल का रेडियस होगा तीसरे सर्कल का रेडियस प्लस में 10.5 सेंटीमीटर यानी कि 42 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पांचवा सर्कल है, उसका जो रेडियस होगा चौथे सर्कल का रेडियस प्लस में 10.5 52.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पांचों सर्कल के हमें रेडियस निकालने। देखिए पहले का तो 10.5 जब इसमें आप जोड़ेंगे ये तो दूसरे का आ जाएगा 10.5 प्लस में 10.5 यानी कि हमारा 21 आ गया। इसी तरीके से आप तीसरे को जोड़ेंगे तो 21 प्लस में फिर 10.5, इसी तरीके से चौथे में 10.5 और ये पांचवें में, यानी कि पहले का जो सर्कल है उसका रेडियस 10.5। दूसरे सर्कल का रेडियस निकालना हो तो पहले सर्कल के रेडियस में 10.5 जोड़ दीजिए, तीसरे सर्कल का रेडियस निकालना है तो दूसरे सर्कल के रेडियस में 10.5 जोड़ दीजिए, ऐसे चौथे का निकालना हो तो तीसरे सर्कल के रेडियस में 10.5 जोड़ दीजिए, पांचवें का निकालना हो तो चौथे रेडियस के सर्कल में 10.5 जोड़ दीजिए, क्योंकि हर जो बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। और अब हमें हर कलर का जो गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, इनका हमें एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया निकालते हैं। गोल्ड हमारे पास एक सर्कल है तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन यानी कि फर्स्ट सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस फर्स्ट रेडियस हमारे पास है 10.5 का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 22/7 10.5 का स्क्वायर, सो 10.25 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से इसको काटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 से काटे 7 एकम 7 बचेंगे, यहाँ पर 4 7 चौक 28 7 पंजे 35 5 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। तो हमारे पास आ गया ये 22 गुना में 15.75। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3446.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो पहले रीजन यानी कि गोल्ड का जो एरिया है वो हमारे पास आया 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसके रेड रीजन का एरिया। अब रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम बड़े सर्कल यानी कि दूसरे सर्कल का रेडियस निकालेंगे, उसमें से हम पहले सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमें रेड बैंड का एरिया मिल जाएगा। अब हमें एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेड रीजन होगा एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस में एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी कि दूसरे सर्कल का एरिया माइनस में पहले सर्कल का एरिया। दूसरे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे सर्कल का रेडियस है R2 माइनस में पहले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पहले सर्कल का रेडियस है R1। आप यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास R² 2
आर स्क्वायर टू 1। पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 22/7, 22/7। सेकेंड रेडियस जो है हमारे पास, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है, दूसरे सर्कल का रेडियस है हमारे पास 21। तो यहाँ पे आप लिखिए 21 का स्क्वायर माइनस में पहले सर्कल का रेडियस था 10.5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास 22/7, 21 का स्क्वायर 441, 10.5 का स्क्वायर 110.25। तो सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 441 में से 110.25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 330.75। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो काट लीजिए यहाँ पर 7.5 तो ये हमारे पास आएगा 2247.25 सेंटीमीटर। अब इसके आप 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.05 ये आ गया हमारे पास 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन का एरिया हमारे पास आ गया 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है ब्लू रीजन का एरिया। तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड सर्कल के एरिया में से हम सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो अब हमें निकालना ब्लू रीजन का एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन होगा हमारे पास एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल में से हमें एरिया ऑफ सेकंड सर्कल को माइनस करना है। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, थर्ड सर्कल का जो रेडियस है वो R3 माना है हमने, पाई आर स्क्वायर सेकंड सर्कल के रेडियस को हमने R2 माना है। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे पाई कॉमा ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा हमारे पास R⁻2 थर्ड सर्कल का रेडियस, R⁻2 सेकंड सर्कल का रेडियस। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, हमारे पास R3। अब देखिए यहाँ पर रेडियस जो हमारे पास R3 है, R3 का जो रेडियस है यानी कि तीसरे सर्कल का रेडियस आया था हमारे पास 31.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर माइनस में R2 यानी कि सर्कल 2 का रेडियस, वो हमारे पास आया था 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 31.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 31.5 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास आएगा 525.992 992.25 माइनस में, इसमें से माइनस करेंगे 441 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुना में 992.25 में से 441 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 551.25। अब इसको आप काट लीजिए, 7 से कट जाएगा, ये 78.75 हमारे पास बचा 2278.75। तो हमारे को अब 22 की मल्टीप्लाई 78.75 से करनी है। 22 की मल्टीप्लाई 7.8 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7 का 5 मल्टीप्लाई 2 1 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालने के लिए हमें चौथे सर्कल में से तीसरे सर्कल के एरिया को हमें माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फोर्थ सर्कल के रेडियस को हमने R4 माना था। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल पाई आर स्क्वायर
थर्ड सर्कल के रेडियस को हमने R3 माना था। आप यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा R⁴ फोर्थ सर्कल का रेडियस, R⁴ थर्ड सर्कल का रेडियस। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है। अब हमारे पास जो फोर्थ सर्कल है, फोर्थ सर्कल का हमारे पास रेडियस देखिए, फोर्थ सर्कल का जो रेडियस है हमारे पास है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 42 का स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल है 31.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22/7। 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1764, और 31.5 का स्क्वायर आया था हमारे पास 992.25 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस कर लीजिए, 22/7, 1764 में से 992.25 को आप माइनस कीजिए, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 771.75। अब इसको आप काट लीजिए, 7 से इसको काटिए, 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 1 7, 0 7 2 और ये 5, हमारे पास आ गया 22 × 110.25। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.5242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो एरिया ब्लैक रीजन हमारे पास आया 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ वाइट रीजन। एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल में से हम एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ वाइट रीजन, तो वाइट बैंड का हमें एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल में से। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल में से एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल πr², फिफ्थ सर्कल के रेडियस को हमने R5 माना था। एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल πr², इसको हमने माना था 4। आप यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा R⁴ फिफ्थ सर्कल का रेडियस, R⁴ फोर्थ सर्कल का रेडियस। अब हमारे पास पाई की वैल्यू थी 22/7, और फिफ्थ रेडियस यानी कि फिफ्थ सर्कल का जो हमारे पास रेडियस था, फिफ्थ सर्कल का रेडियस था 52.5 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ सर्कल का रेडियस था 52.5, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। फोर्थ का जो हमारे पास सर्कल का जो रेडियस था वो था हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो फोर्थ का जो रेडियस था वो 42 सेंटीमीटर, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22/7, 52.5, 52.5 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2756.25। 42 का स्क्वायर ये हमारे पास आया था 1764। अब आप इसकी माइनस कर दीजिए, 22/7 इंटू 2756 में से 1764 का हमें माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 992.25। अब इसको आप काट लीजिए, 7 1 7 7 4 7 1 7, ये हमारे पास आ गया 22 गुना में 141.75। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 यहाँ पर आ गया 5.8113, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास वाइट रीजन का एरिया भी आ गया। तो इस प्रकार हमें जो R3 के जो टारगेट दिए हुए थे उनका अगर एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है गोल्ड का रेडियस। गोल्ड का रेडियस 10.5 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड सर्कल के रेडियस में हमें पहले सर्कल का रेडियस जोड़ देना है। थर्ड सर्कल के रेडियस के लिए हमें सेकंड सर्कल के रेडियस में फिर 10.5 जोड़ देना है। फोर्थ में भी हमें यही करना है, थर्ड सर्कल के रेडियस में 10.5, और फिफ्थ में भी हमें यही करना है, फोर्थ सर्कल के रेडियस में 10.5 को ऐड कर देना। तो इस तरीके से पांचों सर्कल के हमारे पास रेडियस आ जाएंगे। पहले हमें गोल्ड का एरिया निकालना तो πr² लगा देंगे। अब हमें रेड का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना है, सेकंड सर्कल में से हमें फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस करना है। ब्लू का निकालना है तो थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस करना है। ब्लैक का निकालना है तो फोर्थ सर्कल के एरिया में से थर्ड सर्कल के एरिया को माइनस करना है। और इस प्रकार व्हाइट का रेडियस निकालना है, बैंड का एरिया निकालना है तो हमें फिफ्थ सर्कल के एरिया में से हमें फोर्थ सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। और इस प्रकार हमारे पाँचों बैंड का एरिया आ जाएगा।
आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।